औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 13.2 नहायत ही अहम एक्सरसाइज है। पिछले ही साल 2023 में तकरीबन तमाम बोर्ड्स पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने 13.2 एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठाया था। वैसे 13.3 भी अहम है, लेकिन इस बार जो है इतनी अहम है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम बोर्ड्स ने 13.2 में से ही एक पार्ट जो है उठाया था। और इसके अलावा ज्योमेट्री से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से बहुत अहम है। देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक दायरा, उसका रदास है 3.5 सम, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर दायरे का रदास लेते हुए दायरा बनाएं। इसके अंदर और बाहर मुनज़्ज़म मुसद्दस बनाएं। मुसद्दस आप जानते ही होंगे कि 6 साइडों वाली एक बंद शक्ल को मुसद्दस कहते हैं, जिसका हर एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। तो हम जो है इसे बनाएंगे। सबसे पहले दायरा और उसके बाद इसके अंदर और उसके बाहर हमने मुसद्दस बनानी, यानी 2 मुसद्दसें बनानी है, एक अंदर और एक समझ रहे हो ना? एक बाहर। लेकिन उससे पहले सबसे पहले दायरा लगाना है। दायरे के लिए वो हमें बताता है कि जी दायरे का जो रेडियस है वो हमारा कितना हो, 3.5। तो आप देखें, मैं जो है अभी इसी पे मैच से जो है आपके सामने ही ये ले रहा हूँ 3.5 का रेडियस। ये देखें, एक 0 पे एडजस्ट करें नोक और एक जो है कम करते जाएं यहाँ तक के 3.5 पे आ जाए। यहाँ पे ये देखें 4 से थोड़ी कम की, अब ये 3.5 पे एडजस्ट हो चुकी है। जैसे ये 3.5 पे एडजस्ट है, हम इसको जो है यहाँ पे प्रेस करके और एक दायरा बना देंगे। देखें जी, ये दायरा हम बना रहे हैं। जी तो बेटा, जैसे आपने देख लिया 3.5 सेंटीमीटर का हमने एक दायरा बना दिया है। दायरे का रदास बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ये है, इसे आप जो है ओ कह दें, इसका नाम हम रख देते हैं ओ, यानी दायरे का मरकज ओ। अब हमारे पास एक दायरा तो बन चुका है। अब इसके अंदर और बाहर हमने एक मुसद्दस बनानी है। मुसद्दस के लिए क्या करना है, आपने जो प्रकार थी आपके पास, उसकी नोक बिल्कुल एडजस्ट थी, यानी 3.5 के ऊपर। आपने इसकी पैमाइश को चेंज नहीं करना, वैसे ही रखना है। वैसे ही रखना है तो फिर करना क्या है, इस दायरे के सर्कल पे, इसके किसी भी पॉइंट पे, इस पे आप जो है एक नुक्ता लगा दें। ये वाला पॉइंट ले लें, ज़रूरी नहीं ये यहाँ ले लें, या कहीं पे भी ले लें, मैंने ये ले लिया। यहाँ पे रख के आप एक यहाँ पे कर्व लगा दें। इसी तरह अब इस कर्व पे रख के आप आगे कर्व लगा दें। इसी तरह ही आप जो है इसे घुमाते जाएं और जो आगे कर्व मिले उसके ऊपर ही रख के एक नई कर्व बनाते जाएं। ऐसे देखें, गोल चाहे इसे घुमाते जाएं। ये देखें, अब जो है इसे मैं जो है यहाँ पे ले आया हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर जहाँ पे ये कर्व बन रही है, मैंने इसके ऊपर अपनी एक नई कर्व लगाता गया हूँ। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने जो है ये 6 पॉइंट्स पे ये जो है कट लगा दिए हैं, यानी कि हमने इसको जो है कोसेस लगा दिए हैं। अब इन कोसेस के आप नाम रख सकते हैं। नाम रख दें, यहाँ से शुरू कर दें कहीं से भी। इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ई और एफ। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने तरतीब से रख दिए 1 से लेके एफ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि पैमाना लेके इन जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देना है। मिला देने से क्या होगा कि हमें जो है मुकम्मल एक मुसद्दस हासिल हो जाएगी, जो कि उसके अंदर बनेगी दायरे के। देखें कैसे, अभी मैं आपके सामने लगाता हूँ। ये बी से ए तक देखें, ये है। इसे मैं देखें ब्लू पेंसिल से लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि अंदर वाली जो मुसद्दस है
वो कैसी बनेगी, वो ब्लू सी नज़र आएगी आपको, इस तरह वो वाज़े हो जाएगी। इसी तरह अब तमाम पॉइंट्स को जो है मिलाना है हमने, सॉरी ये देखिए, ये हमने जो है इस ए को एफ से मिला दिया। इसी तरह सी को डी से मिलाएंगे, डी से मिला दिया। इसी तरह डी को एफ से मिलाएंगे, ई से मिला दिया। अब ई को एफ से मिलाएंगे और हमारी ये मुसद्दस वो भी अंदरूनी वाली हासिल हो जाएगी। देखिए हम, क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हमारे पास एक अंदरूनी मुसद्दस हासिल होगी जिसका नाम ए बी सी डी ई और एफ है, क्योंकि देखिए इसकी हमारे पास 6 साइड्स हैं, 6 साइडें हैं। अब अंदर वाली मुसद्दस हासिल करना तो बहुत ही इजी रहा। अब बाहर वाली मुसद्दस के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए देखते हैं। अब अंदर वाली मुसल्लस से बाहर वाली मुसल्लस हमने ड्रा करनी है। तो देखिए अभी आप जो है इसके तमाम पॉइंट्स को, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, इनको ओ से मिला दो। जो डी था, डी को भी मैंने ओ से मिला दिया। इसी तरह जी उसके बाद जो है मैंने सी को भी ओ से मिला दिया, ये देखें। इसी तरह मैं बी को भी ओ से मिला दूंगा, ये लें। इसी तरह मैं जो है ए को भी ओ से मिला दूंगा, तमाम पॉइंट्स को ओ से मिला दे। उसके बाद हम जो है एफ से भी मिला दिया और लास्ट वन जो है ई से भी मिला दिया। जब हमने इसके ओरिजिन को उसके तमाम साइडों से मिला दिया, तो मिलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसकी मदद से हम जो है बाहर वाली मुसद्दस ड्रा करेंगे। तो वो अब कैसे ड्रा होगी, इसके हर पॉइंट पे आपने 90 का एंगल बना लेना है। हर पॉइंट पे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में मुरब्बा बनाया था, उसके 4 पॉइंट्स लिए थे और चारों पे हमने 90 का एंगल। यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। अब 6 के ऊपर जो है हम 90 का एंगल क्रिएट करेंगे। ये देखिए डी पे अभी कर रहे हैं हम, यहाँ से रख के यहाँ तक एक डी सी क्रिएट करें, फिर डी के स्टार्ट से जो लाइन के ऊपर होगी उस पर रखें अपनी प्रकार को और एक कर्व लगाएं। दूसरी कर्व जो है उसी कर्व से आगे और दूसरी कर्व लगाएं। ये 60 और 120 के एंगल बने। अब 60 और 120 के एंगल के दरमियान में, यानी इन दोनों की औसत जो हमारा एंगल निकलेगा, ये जो जहाँ पे टकराया ये नुक्ता हमें हासिल हुआ। ये नुक्ता जो है दरअसल 90 का एंगल है। अब हम इसे मिला देते हैं, इस नुक्ता डी को, ये जो टकराई हैं इन पॉइंट से गुज़रता हुआ एक की तय ख़त खींचते हैं, ये वाला देखें मैंने खींच दिया। इतना ही खींच दें तकरीबन। मज़ीद अगर ज़रूरत हुई तो हम इसे जो है मज़ीद बढ़ाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ठीक है तकरीबन। अब जो हमने डी पे बनाया, यही हमने अमल अब एक एक करके सब पे करना है। ये देखिए अब मैं जो है ई पे रख के भी डी सी बनाऊँगा और फिर इसके ऊपर भी वैसे ही सेम 90 और 60 सॉरी, उसके बाद 120 और उसके बाद उन दोनों का हाफ 90 का एंगल ढूंढ लूँगा। ये देखें ये आ गया। जैसे ये आए आप इसको भी जो है ई को इन पॉइंट से मिला दो जहाँ से ये टक कट गए हैं। बस इधर इसके साथ कट हो गया तो बस इससे बड़ा आप नहीं बनाएंगे। अब चले अगले पे। इसी तरह मैं सारे बनाऊंगा। ये हमारी बाहर वाली मुसद्दस क्रिएट हो चुकी है। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इसकी भी 6 ही साइडें बनी हैं। वो कौन कौन सी साइडें हैं वो देखें। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड बनी है। अब इनके भी नेम हम जो है रख देंगे। जहाँ जहाँ पे ये अपन कट किया इन्होंने एक दूसरे को, ये जो हमने अमूद गिराए हैं, यानी कि एक किस्म के ममास गिराए हैं हर पॉइंट पर, तो उन्होंने अपने साथ वाले दोनों ममास को जो है कट किया है एक एक पॉइंट पर। उन पॉइंट के भी हम नाम रख देते हैं, क्योंकि एफ तक हम नाम रख चुके हैं, इसलिए कोशिश करें
वही नाम नहीं यूज़ करने जो पहले आप यूज़ कर चुके हैं। तो इससे आगे आप रख सकते हैं GHI J K और L, ये हमने नाम रख दिए। अब बाहर वाली अपनी मुसद्दस के, तो हमारी बाहर वाली मुसद्दस का क्या नाम होगा? मुसद्दस GHIJKL, ये मुसद्दस का नाम होगा, क्योंकि इसकी 6 साइडें होंगी सॉरी, तो उन सब के नाम के साथ उनका मुसद्दस का नाम गिना जाएगा। तो ये हमारी बेटा मुसद्दस जो अंदर और बाहर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही जब ट्राई करेंगे, आप ये ना सोचिएगा कि इस पे जी ये देखें कुछ ज़्यादा बन गया है, इसे कुछ जो है अजीब सा लग रहा है। ये सारे पॉइंट्स ही चेक होते हैं कि ये देखें, ये 90 के एंगल के लिए 60 और 120 का बना के ये 90 का बनाया गया है। तो देखने वाला ये देखता है कि जी वाकई इसने किस तरह 90 का एंगल बना के ये बनाई हुई है। अब वो प्रकार और आपको और ये डी वगैरह उठा के थोड़ी ना बैठेगा, वो सिर्फ आपके तरीक़ाकार को देखेगा कि आपने किस तरह से इसको बनाया है। वो जब आपके तमाम लवाजमात उन्हें मिलेंगे तो फिर वो आपके क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा। तो चलें प्यारी समझ गई। इसके अमल को भी लिखते हैं। अमल को एक एक स्टेप करके हम जो है इसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो है दायरा ड्रा किया था उसे लिख देंगे। एक दायरा जिसका रदास 3.5 सम है बनाया। देखें, वर्डिंग आप अपनी तरफ से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक दायरा बनाया जिसका रदास 3.5 सम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही इसे जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान करना है कि आप जो है इसके जो है इमला की गलती नहीं करें। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने जो है दायरे से हर पॉइंट पे जो है कोस लगाए। एक मुनासिब नुक्ता से आगाज़ करके दायरा पर मुनासिब रदास की 6 कोसें लगाईं और इन के नाम रख दिए उनके। हमने नाम क्या रखा? A B C D E और F रखे। उसके बाद थर्ड अमल क्या किया? तमाम नकात को एक दूसरे के साथ मिला दिया, यानी A को B और F से मिलाया। अब A को दोनों से हमने मिला दिया। इसी तरह से C को B और D से मिलाया और इसी तरह E को F और D से मिलाया। इस तरह हमें मतलूबा अंदरूनी मुसद्दस उसका नाम ही रख दें, ABCDEF हासिल हुई। देखिए, हमने जो है 3 स्टेप्स में दायरा भी बनाया और दायरे के अंदर वाली मुसद्दस भी क्रिएट की। उसके बाद 4 स्टेप तमाम नकात को मरकज़ O से मिलाया, O से मिला दिया था। जो हमने स्टेप किए वैसे हम लिखते चले जा रहे हैं। अब हम करते हैं
नकात ए बी सी डी ई और एफ पर अमूद गिराए जिन्होंने एक दूसरे को नकात जी एच आई जे के और एल पर कता किया। देखें वो जो हमने अमूद गिराए थे 90 के एंगल बनाए थे, उन्होंने एक दूसरे को कता कर दिया था एक एक पॉइंट पर। जिन जिन पॉइंट पर कता किया उसका हमने नाम रख दिया था। अब 6th और लास्ट पॉइंट में हम करेंगे इस तरह हमें मतलूबा बैरूनी मुसद्दस, उसका नाम भी रख दें, जी एच आई जे के एल हासिल हुई। जी तो बेटा ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तकरीबन 4 पॉइंट में ही हमने उसकी वजाहत भी कर दी। आप समझ गए होंगे कि किस तरह बनाना नहायत इजी है। अंदरूनी मुसद्दस तो नहायत इजी है, बाहर वाली भी इतनी मुश्किल नहीं है। हर पॉइंट पे आपने जो है 90 का एंगल बनाते हुए आपने अमूद गिराते जाने हैं। समझ लें किस्म का ममास जो है गिराना। ममास का लफ्ज़ अगली एक्सरसाइज में यूज़ होगा। मैं आपको इसी एक्सरसाइज से गो थ्रू करवाता जा रहा हूँ कि आपको जो है ये लफ्ज़ भी ज़हन नशीन हो जाए। ममास वो पॉइंट होता है जो दायरे के किसी एक नुक्ते से मस करता हुआ गुजर जाए। तो ये देखें कोई एक नुक्ता ही था, बी नुक्ता था या सी नुक्ता था, उससे मस होता हुआ गुजर गया। तो ये सब एक पॉइंट पर मिले, उनके नाम हमने रख दिए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।